राधे कृष्णा भक्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं दामोदर अष्टकम भजन का हिंदी में अर्थ। मैं उन भगवान को नमन करता हूँ जो परम आनंद के साक्षात स्वरूप हैं, जिनके कानों के कुंडल उनके गालों को छूते हैं, जिनका निवास गोकुल है और जिन्होंने गोपियों द्वारा छिपाकर रखे गए माखन को चुरा लिया है। माँ यशोदा उनसे बहुत क्रोधित है क्योंकि उन्होंने माखन की मटकी तोड़ दी है। माँ यशोदा से डरकर वह तेजी से कूदकर भागे, लेकिन अंततः माँ यशोदा ने उन्हें पकड़ लिया। अपनी माता को कोड़े मारते देखकर वह भय के मारे रोने लगता है और बार बार अपने कमल जैसे हाथों से अपनी आंखें मलता है। उसकी आंखें भय से भरी हुई हैं और वह तेजी से सांस ले रहा है, जिससे उसके त्रिशूल युक्त गले में मोतियों की माला हिल रही है। मैं उन परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ जिनके पेट को माता यशोदा ने प्रेम की रस्सी से बांध रखा है। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर गोकुल के सभी निवासी आनंद में डूबे हुए हैं। जो भक्त केवल बैकुंठ में नारायण के भव्य दर्शन रूप की ओर आकर्षित होते हैं, उनके लिए भगवान यहाँ प्रकट करते हैं। मैं शुद्ध प्रेममय भक्ति से अभिभूत हूँ। प्रेम प्रभु दामोदर को मेरा शत शत प्रणाम। हे प्रभु, यद्यपि आप सभी प्रकार के वरदान दे सकते हैं, परंतु मुझे आपसे सांसारिक जीवन से मुक्ति की आशा नहीं। न ही मुझे आपके दिव्य धाम बैकुंठ में स्थान चाहिए, न ही किसी आशीर्वाद की। हे प्रभु, मैं तो केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके बाल रूप के दर्शन सदैव मेरे हृदय में रहें। इसके अतिरिक्त मेरी और कोई अन्य इच्छा नहीं है। हे प्रभु, घुंघराले बालों से घिरा आपका श्याम वर्णी कमल मुख माता यशोदा के चुंबनों से बिंब फल के समान लाल हो गया है। मुझे किसी सांसारिक सुख की आवश्यकता नहीं, केवल यह दर्शन ही मेरे मन में सदैव बना रहे। हे प्रेम के सागर दामोदर, हे अनंत विष्णु, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख के सागर के बीच में डूबा हुआ हूँ। कृपया मुझ पर अपना आशीर्वाद बरसाइए और मुझ शुद्ध पर अपने दयापूर्ण अमृत दृष्टि डालिए। हे दामोदर, जब माता यशोदा ने आपको चक्की में बांध दिया था, तब आपने कुबेर के पुत्र को नारद मुनि के वनवास से मुक्ति दिलाई थी। वे वृक्ष होने के शाप से मुक्त हो गए और आपकी प्रेममयी भक्ति के कारण आपकी शरण में आए। जैसे आपने कुबेर के पुत्र को आशीर्वाद दिया, वैसे ही मुझ पर अपनी कृपा बरसाइए और मुझे किसी भी प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं है। हे प्रभु, मैं उस महान रस्सी को अपनी विनम्र श्रद्धा अर्पित करता हूँ जिसने आपके उदर को बांधा था, जहाँ से भगवान ब्रह्म, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया था, का जन्म हुआ था। मैं आपकी प्रिय राधा रानी के चरण कमलों को बार बार प्रणाम करता हूँ और आपके अनंत स्वरूपों को प्रणाम करता हूँ। कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम जाप करने के क्या क्या महत्व हैं? कार्तिक वह महीना है जब भगवान श्री कृष्ण भगवान कृष्ण की शरारती बचपन की लीलाओं को याद करते हैं। दामोदर अष्टकम में माता यशोदा द्वारा कृष्ण को प्रेम के बंधन में बांधने की कहानी है। कार्तिक के शुभ महीने के दौरान दामोदर अष्टकम का पाठ भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम को गहरा करता है। स्कंद पुराण में कार्तिक मास की महिमा का वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं तथा कार्तिक के समान कोई मास नहीं।
यह महीना भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय महीना है और उनके भक्तों के लिए सबसे पवित्र महीना है। यह महीना पूजा पाठ, दान और संयम के लिए बहुत अच्छा है, जो व्यक्ति को स्वस्थ, धनवान, दीर्घायु और सुखी बनाता है। यह महीना तपस्या के लिए बहुत ही अच्छा है, जो ज्ञान और शांति प्रदान करता है। कार्तिक महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने से पिछले जन्मों के कई पापों दूर हो जाते हैं, क्योंकि इस महीने में भगवान श्री हरि जल में निवास करते हैं। भक्तों के लिए घी का दीपक अर्पित करना बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि इससे कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति बढ़ती है। दामोदर अष्टकम का गायन और घी का दीपक अर्पित करने से पिछले जन्मों के संचित पाप और क्लेश पल भर में नष्ट हो जाते हैं। तो ये थे दामोदर अष्टकम का महत्व और हिंदी में अर्थ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिखना और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राधे कृष्णा सभी को।